Hello children. Today we will do EVS lesson number 18 Story of cloth making. क्लोथ कैसे बनते हैं ये उसकी स्टोरी है. Look at me carefully. Who am I? ये क्या बोल रहा है? ये यहाँ पे Yes, I am cotton ball. ये क्या है? Cotton ball है. What do you see in me? Small and thin threads called fibers. What will I become in the end? Clothes that you wear. ये कॉटन बोल रहा है कि look at me. Who am I? मैं कौन हूँ? है ना? And what do you see in me? मेरे अंदर आप क्या देखते हो? तो उसमें क्या होता है? Small and thin threads होते हैं, इसको fibers बोलते हैं. और वो बाद में जाके क्लोथ्स बन जाते हैं जिनको हम पहनते हैं. ये दिस इज अ कॉटन प्लांट. सी दिस इज अ कॉटन प्लांट. यस, इसमें ये कॉटन बॉल्स उग रहे हैं. इनको तोड़ के और फिर इनका थ्रेड बनाते हैं और उससे फिर क्लोथ्स बनाते हैं. कॉटन Cotton clothes are made from cotton fibers. Cotton clothes कैसे बनते हैं? Cotton fibers से. और cotton fibers कहाँ से मिलते हैं? Cotton plant से. जो cotton ball जो cotton plant पे उगती है उससे मिलते हैं. We get cotton fibers from cotton plant. Cotton fiber cotton plant से मिलते हैं. ये देखो, ये cotton plant है ना? कॉटन ग्रोज इनटू पॉड्स. और कॉटन पॉड्स के रूप में गोल गोल ऐसे गट्ठे के रूप में उगता है. द पॉड्स आर पिक्ड बाय हैंड. और ये जो पॉड्स है ये वाइट वाइट जो कॉटन पे उगते हैं ये हाथ से इसको तोड़ के निकाला जाता है. ये कॉटन बॉल्स है. फिर ये थ्रेड बन गया और फिर ये लूम में थ्रेड को कपड़ा बनने के लिए डाल दिया. दिस इज प्रोसेस ऑफ making clothes, cotton clothes. Cotton in the pod is taken out. This cotton is then made into thread by machine called spinning wheel. और cotton क्या होता है? pod से निकालते हैं और फिर उसको thread बनाते हैं मशीन से जिसको बोलते हैं spinning wheel. This activity is called spinning. ये thread बनाने का जो काम है इसको बोलते हैं spinning. Threads are made into clothes on weaving machine called loom. This activity is called weaving. और जो thread बन जाता है, thread मतलब धागा बन जाता है, उसको weaving machine जिसको loom कहते हैं उस पे weave करके clothes बनाते हैं और उस process को कहते हैं weaving. Nowadays, spinning and weaving are done on big machines in textile mill. और आजकल जो spinning है और weaving है दोनों big machines पे करी जाती है जो textile mills में होती है. Now wool. We get wool from sheep. The thick hair that grows on the body of the sheep is called wool. शीप के ऊपर जो थिक हेयर उग जाते हैं उसको वूल कहते हैं. दिस वूल इज कट विथ अ बिग सीजर और अ मशीन. और इस जो उसके शीप के हेयर है जो वूल होता है उसको बिग सीजर से या मशीन से कट करते हैं. इट इज़ देन क्लीन्ड एंड वॉश. और फिर इसको क्लीन करते हैं, वॉश करते हैं. व्हेन इट बिकम्स सॉफ्ट इट इज़ स्पन इनटू वुलन थ्रेड. और जब वो सॉफ्ट हो जाता है वॉश करने के बाद तो उसको वुलन थ्रेड में बना देते हैं. दीज थ्रेड्स आर यूज टू निट स्वेटर्स. और वो जो थ्रेड है उससे स्वेटर्स, कैप, सॉक्स, ग्लव्स एंड मफलर्स बनाए जाते हैं. दे आर ऑल्सो वोवन इनटू फाइन क्लोथ्स इन वुलन मील्स. और वुलन मिल्स में उससे फाइन क्लोथ्स, पतले क्लोथ्स भी बनाते हैं, गरम क्लोथ्स. ये देखो पिक्चर में ये शीप में से ये शीप के हेयर निकाल रहे हैं मशीन से या फिर बड़ी सीजर से. और ये देखो ये स्वेटर बनाने का प्रोसेस निटिंग. और यहाँ पे अलग अलग वुलन गारमेंट्स है, सॉक्स है,
छोटे बच्चों के शूज़ भी हैं, हैंड ग्लव्स है, कैप है, स्वेटर है ना. सो दीज ऑल आर मेड फ्रॉम वूल. नेक्स्ट वी कम टू सिल्क. वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म. हमको सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क वर्म से. सिल्क वर्म गिव आउट लॉन्ग सिल्की थ्रेड फ्रॉम देयर माउथ. और सिल्क वर्म जो है उसके माउथ से लॉन्ग सिल्की थ्रेड देते हैं. द सिल्क वर्म रैप द थ्रेड ऑल बॉडी टू मेक ककून. और जो थ्रेड है वो सिल्क वर्म अपनी पूरी बॉडी पे लपेट लेते हैं, रैप अराउंड टू मेक द ककून. और वो ककून बन जाते हैं. वी लाइक दिस ककून्स. और हम ये ककून्स कलेक्ट करते हैं. सिल्क थ्रेड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ककून बाय बॉइलिंग. और उन ककून्स को बॉईल करके उसमें से सिल्क थ्रेड को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं. द सिल्क थ्रेड्स आर वोवन टू मेक सिल्क क्लोथ्स. और सिल्क थ्रेड को जो है उसको सिल्क क्लोथ्स में बदल देते हैं. ये देखो, दिस इज़ अ सिल्क वर्म. और इसने अपने ऊपर ये सिल्क का वो चढ़ा लिया है, उसको बोलते हैं ककून. ये सिल्क थ्रेड है, उसमें से निकाला है और ये फिर थ्रेड का क्लॉथ बना दिया है. क्लॉथ मेकिंग एंड क्लोथ्स. पीपल हु वीव थ्रेड इनटू क्लोथ आर कॉल्ड वीवर्स. जो लोग ये थ्रेड से क्लॉथ बनाने का काम करते हैं उनको वीवर्स कहते हैं. आफ्टर द क्लॉथ इज वोवन इट इज स्टिच्ड. द टेलर स्टिचेज द क्लॉथ फॉर अस. और क्लॉथ बनने के बाद वो स्टिच कौन करता है? टेलर. वी वॉश आवर क्लोथ्स व्हेन दे गेट डर्टी. और जब क्लोथ्स डर्टी हो जाते हैं वॉश कर देते हैं. सम पीपल गिव देयर डर्टी क्लोथ्स टू द वॉशरमैन. ही वॉशेज आवर क्लोथ्स. ही यूजेज एन आयरन टू प्रेस देम नीटली. और जो ये वॉशरमैन है, ये देखो, ये आपके क्लोथ्स को वॉश भी करता है और आयरन भी करता है. ह्यूमन मेड फाइबर्स. कुछ फाइबर्स जो हैं वो होते हैं. वी गेट कॉटन, वूल एंड सिल्क फ्रॉम नेचर. कॉटन, वूल और सिल्क तो आपको नेचर से मिल रहा था, है ना. कॉटन प्लांट से मिल रहा था, वूल एनिमल से मिल रहा था, सिल्क भी एनिमल से मिल रहा था. तो ये सब नेचर से मिल रहा था. दे आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. इसलिए इनको नेचुरल फाइबर्स कहते हैं. वी मेक फाइबर्स इन आवर फैक्ट्रीज एज वेल. और हम फाइबर्स कहाँ पे बनाते हैं? फैक्ट्रीज में बनाते हैं. फैक्ट्रीज में भी बनाते हैं. दे आर कॉल्ड ह्यूमन मेड फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर्स. जो फाइबर्स हम फैक्ट्री में बनाते हैं डायरेक्टली उसको ह्यूमन मेड फाइबर्स कहते हैं या आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहते हैं. जैसे नायलॉन, रेयॉन एंड टेरलिन आर ह्यूमन मेड फाइबर्स. ये तीनों ह्यूमन मेड फाइबर्स हैं. क्लोथ्स मेड फ्रॉम दीज फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अट्रैक्टिव देन नेचुरल फाइबर्स. इनसे जो क्लोथ्स बनाए जाते हैं, जो ह्यूमन आर्टिफिशियल फाइबर्स से, नायलॉन, रेयॉन और टेरलिन से जो क्लोथ्स बनाए जाते हैं वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं. ड्यूरेबल मतलब जल्दी फटते नहीं हैं और अट्रैक्टिव भी होते हैं. वी शुड वेयर क्लीन एंड वेल आयरन क्लोथ्स. हमको कैसे कपड़े पहनने चाहिए? एकदम क्लीन करे हुए और जिस पे अच्छे से आयरन किया हो, प्रेस किया हो, ऐसे कपड़े ही हमको पहनने चाहिए. Now see this exercise. Cotton threads are made into clothes on loom. Cotton threads को clothes में loom पे बदलते हैं. The fiber we use to make sweater is wool. जिससे स्वेटर बनाया जाता है उस फाइबर को क्या कहते हैं? wool. We get silk from silkworm. Silk कहाँ से मिलता है? silkworm से. Which is a natural fiber? इसमें से कौन सा natural fiber है? Cotton. Your tailor has not stitched your shirt correctly. What will you do? आपके टेलर ने आपका जो शर्ट है वो अच्छे से नहीं सिला है, तो आप क्या करेंगे? Tell him quietly to stitch it correctly. उसको बताएंगे और कहेंगे कि आप इसको सही कर दो. Select the odd one out. Cotton, nylon, silk, wool. Which is the odd one?
Nylon, because it is a artificial fiber. Next, rayon, nylon, silk and terylene. Now which is here? Silk is a natural fiber. Mechanic, weaver, tailor, washerman. ये वीवर, टेलर, वॉशरमैन ये सब क्लोथ से रिलेटेड पर्सन्स हैं और ये मैकेनिक अलग है, ये मशीन से रिलेटेड है. सी दिस फिट्स फर्स्ट पिक्चर वीवर, सेकेंड वॉशरमैन, थर्ड थ्रेड, नेक्स्ट फोर्थ सिल्कवर्म. So children, do watch this video 2-3 times and complete the lesson. Till then, goodbye.